कि भाई जाओ कहीं भी जाओ तो खूंखार शेरनी बनो, पापा की परी ना बनो। लड़की और लड़का एक बराबर खड़े होकर लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? उसमें क्या देना ऐसे चाहिए? लोग को नंगा करके उनका पाट काट करके तेजाब छिड़क के जला देना चाहिए माचिस से, सबके आम खुले आम। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, या आपके तरह आपके एज की जो बच्चियां हैं या और तमाम महिलाएं हैं हमारे हिंदुस्तान की, तो उनको क्या मैसेज देंगी आपकी सेल्फ डिफेंस के, कितना आगे बढ़े वो? और सिखाना तो चाहिए गवर्नमेंट को। तो योगी जी से हाथ जोड़ के बोलेंगे कि स्कूल में इस तरह का गेम लाएं, परियों वाला जमाना गया, अब शेरनियों वाला, खूंखार शेरनियों वाला जमाना की कमी है, उसके लिए एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर दोनों लेवल पे हमें एक्टिव होना पड़ेगा। कि वो चाहे पति भी हो, पति भी अगर मारता पीटता है उतनी रहे कि साला हाथ से उठा के पटक के फेंक दे, चल साले तुम्हारी जरूरत नहीं। मैम ये बताइए, एक महिला के लिए जो है सेल्फ डिफेंस कितना मायने रखता है? आज का जैसा समय चल रहा है उसमें तो सेल्फ डिफेंस औरतों को, लड़कियों को आना ही चाहिए, क्योंकि माहौल आज का सही नहीं है। और बेटी बहनों को पहले बहुत दबा के रखा जाता था, लेकिन अभी का जैसा पीरियड चल रहा है ना, उनको ये सेल्फ डिफेंस लेके ही चलना कि सामने कोई भी आए आप उतनी सक्षम और काबिल रहो कि आप उसको फोड़ के तोड़ सको। ये सेल्फ डिफेंस हमारे लिए मायने इस बात चीज के लिए रखता है। उसके लिए आप लोग कितनी कोशिश कर रही हैं या करेंगी? हम लोग फिलहाल तो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बच्चों को डेली ट्रेनिंग दिया, उनको मोटिवेट किया जा रहा है। उनको इसीलिए आज ये जो फाइट कर रहे हैं रिंग में, इसलिए कर रहे हैं कि आप रिंग में उतर के अगर फोड़ सकती हो तो बाहर कुछ भी होता है तो आप उसको तोड़ सकती हो। ये चीजें होती है सर। मैडम एक चीज आप बताइए कि आप देखे होंगे जगह जगह जो जिम बहुत से बने हुए हैं, उसमें लेडीज भी जाती हैं और जेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ये हमें लगता है ये उशू या इस तरह की जो गेम खिलाया जा रहा है, ये हमें लगता है एक महिला के लिए, बकिया तमाम लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमें क्यों जिम ज्यादा नजर आता है और इस तरह के गेम कम? आखिर वजह क्या है? सब लोग को, बहुत लोगों को जिम पसंद है, ये सेल्फ डिफेंस सीखना नहीं चाहते। हम की कमी है, उसके लिए एज ए पेरेंट्स और एज ए टीचर दोनों लेवल पे हमें एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक बेटी की माँ भी हूँ और एज ए टीचर दोनों तरह से मोटिवेट करना, एक्टिव करना है। आ जाओ, ये है हमारी बेटी, मैं इन्हें फुल सपोर्ट करती हूँ फाइट करने के लिए। कितने साल से बेटा आप इस फील्ड में? 2 years से। क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को, या आपके तरह आपके एज की जो बच्चियां हैं या और तमाम महिलाएं हैं हमारे हिंदुस्तान की, तो उनको क्या मैसेज देंगी आपकी सेल्फ डिफेंस के, कितना आगे बढ़े वो? और सिखाना तो चाहिए गवर्नमेंट को। और अच्छी बात है ये जो गवर्नमेंट है इस चीज में बहुत एक्टिव है, ये खेलो इंडिया यूथ के हिसाब से सबको दिया जा रहा है। जैसे अगर बाहर जैसे लड़कियों को जितना मिल रहा है वो चीज हमारे उत्तर प्रदेश से भी जितनी बेटी बहनें सीख रही है, उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज मिले कि वो ओलंपिक तक जाए और एक परचम का झंडा लहरा के आए। ये चीज चाहते हैं हम गवर्नमेंट के लिए कि यहाँ की भी गवर्नमेंट जागरूक हो और यहाँ की भी लड़कियों को कोऑपरेट करे कि वो ओलंपिक तक जाए, जैसे और भी जगहों से, स्टेट से लोग जा रहे हैं। ये अभी खास तक यहाँ से कोई बच्चियां या यूपी से? गवर्नमेंट तो पॉलिसी लाती है, लेकिन उसको हम सही धरातल पे लाना, पेरेंट्स और टीचर। और हमारे जो टीचर हैं सर अनिल सर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से मोटिवेट भी करते हैं, सिखाते हैं, जितने एक्टिव हैं। तो पेरेंट्स टीचर सबकी गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाती है उसको हम लोग सही धरातल पे। बेटा आपने जो है ये जो आपने फील्ड चुनी है, या सिर्फ इंटरेस्ट था आपका, या फिर फ्यूचर का आपने ख्याल करके ये फील्ड को चुना? मेरा इंटरेस्ट था इसमें, इसलिए मैंने इसको चुना और ये मेरे लिए बहुत सही होगा बड़े होके। आजकल के ज़माने में ऐसा सीखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है। क्यों इसके थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। रेप जैसी केसेस हो रही है, लड़कियों के साथ भरी मार्केट में जो छेड़छाड़ हो रही है, उतनी चीजों में वो सक्षम रहे कि उसके साथ अगर कोई भी अब्यूज कर रहा है, गलत बात कर रहा है, गलत व्यवहार कर रहे, तो उतनी सक्षम रहे कि उसको फोड़ सके। अगर एक लड़की फोड़ेगी ना, उसको देख के 100 फोड़ेंगी। ये चीज स्कूल कॉलेज में अभी एक पॉलिसी बनाई गई, बैड टच एंड गुड टच, आपने देखा इसको? तो अगर इस तरह की बैड टच या गुड टच पॉलिसी बनाई जा सकती है, तो हमारे देश में सेल्फ डिफेंस की कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है या नहीं? क्या कहती हैं आप उसके बारे में? बनानी चाहिए सर। बनानी जानी चाहिए, इसको लेके सीरियस होना चाहिए। आज का जो माहौल चल रहा है ना, आज के माता पिता बेटी बहन जा रही कहीं तो उनको भी डर का माहौल है। जैसे कि कोलकाता का केसेस आप लोग ने देखा, ये डर का माहौल बना पड़ा है। तो इतनी तो चीजें रहनी चाहिए कि इतनी निडरता उनके अंदर, इतनी उनको वो शेरनी बना के भेजे ना, क्योंकि लड़की रात को भी 1 बजे आए तो वो उसमें रहे कि हाँ भाई मेरी बेटी जहाँ भी जा रही सुरक्षित होके आ रही है। इतना सक्षमता रहनी चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए क्या यही फाइट जरूरी है या कुछ और भी हो सकता है? बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि हमें सीखना चाहिए, जैसे मार्शल आर्ट, वुशु, कराटे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लड़कियों की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और जो वो लोग कहते हैं कि ये लेडीज और जेंट्स दोनों में बड़ा अंतर है,
तो उनको क्या मैसेज देंगे? लड़की और लड़का एक बराबर खड़े होकर लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते उसमें? लेडीज उठना ही नहीं चाहती हैं, वो घरों में बैठी रहती हैं और वो जाना ही नहीं चाहती, वो अपने आप को खुद वो समझ लिए कि हमारा जो ठिकाना है वो घर ही है। उनको क्या मैसेज है? कहीं ना कहीं सर यही चीज है ना, मैसेजेस की कमी है। जब धीरे धीरे मैसेजेस की पॉलिसी ऊपर तक जाएगी तब वो लोगों में भी देख के वो भावना आएगी कि हाँ हमको भी चूल्हा चौका तक नहीं रहना है। जब अपने पे आए तो साला चूल्हा चौकन को भी हथियार बना के रोड पे निकल जाए, क्योंकि कैंडल मार्च निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा चीज करे ना कि साला जो देखे उनकी रूह कांपनी चाहिए कि हाँ भाई आज की बेटू बहनों के साथ कुछ करेंगे तो ये हमारी फाड़ सकती है, वाट लगा सकती है। इस तरह का रहना चाहिए। इसीलिए हम अपने बच्चों को सेल्फ डिफेंस के ये चीजें करवाती है, मोटिवेट करते हैं कि भाई जाओ कहीं भी जाओ तो खूंखार शेरनी बनो, पापा की परी ना बनो। दैट्स वे, यही हमारा बात है कि शेरनी बना के भेजो और कहीं भी भेजो, सक्षम भेजो। लड़कियां अपने पे डिपेंड रहे कि वो चाहे पति भी हो, पति भी अगर मारता फिरता है उतनी रहे कि साला हाथ से उठा के पटक के फेंक दे, चल साले तुम्हारी जरूरत नहीं है। स्कूल और कॉलेज में इस तरह का सेल्फ डिफेंस के लिए कोई गेम लागू होना चाहिए मैम। एकदम सर, एकदम। हम तो योगी जी से हाथ जोड़ के बोलेंगे कि स्कूल में इस तरह का गेम लाएं। परियों वाला जमाना गया, अब शेरनियों वाला, खूंखार शेरनियों वाला जमाना लाएं। मैम योगी जी से क्यों, हम सेंट्रल गवर्नमेंट में पूरा लागू करें इस चीज को, हम मोदी से डायरेक्ट कहें ये बात को। तो सर हमें तो लगता है कि इसमें पॉलिसी है बहुत सारे, अब नहीं नाम बता सकते, लेकिन अगर कोई बच्चा निकलना चाहे तो निकलता है और पॉलिसी है। खेल पे तो ध्यान देता है। बच्चों के साथ आप लोगों का क्या कोऑपरेट रहेगा अगर आपके बच्चे में आपके बगल में या आपके पड़ोस में इस तरह के बच्चे हैं और उनके माता पिता जो है एजुकेशन तो दे रहे हैं मगर इस तरह का गेम में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, तो आप लोग का उनके साथ क्या कोऑपरेट रहेगा, क्या करेंगे आप लोग? आज का सर, आज का जो माहौल चल रहा है इससे अच्छा एग्जाम्पल किसी को देने की जरूरत नहीं है। अगर ये देख के भी आंखों पे पट्टी बांधी जा रही तो इनसे बड़ा मूर्ख समाज में कोई नहीं है। सीधी बात है, अगर बच्चों को कुछ मोटिवेट करना है ना, झांसी की रानी बताओ, फूलन देवी बताओ, कल्पना चावला के बारे में बताओ, ये सब भी तब की लड़कियां थी। आज की लड़कियां तो उनसे 100 गुना आगे जानी चाहिए और पेरेंट्स को तो ये चीज में आगे करना चाहिए। आज के गार्जियन डांस करवा रहे, नचा रहे, नाचने से लड़कियां अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी, सेल्फ डिफेंस करने से अपनी लड़कियों को लोग प्रोटेक्ट कर पाएंगे। और सर एक चीज और, आप लोगों का कितना कोऑपरेट रहेगा बच्चियों के साथ, या अगर बच्चे इस तरह के गेम सीखना चाहते हैं वो फाइनेंशियल वीक हैं तो आप लोग का क्या सपोर्ट रहेगा उसमें? सर मैंने आधा जीवन पूरा गेम पे बिता चुका है। जितनी बच्चियां ना करने के काबिल हैं या पैसे से या कोई भी प्रॉब्लम रहता है, हम पूरी तरीके से उनका सेल्फ करते हैं कि वो जाके करे। ठीक है, भविष्य में जब तक जीवन रहा तब तक गेम पे हम जितने भी बच्चे आएंगे हमारे यहाँ से जा सकते हैं खेलने के लिए, हमारे तरफ से कोई कमी नहीं उनको महसूस। सर अगर स्कूल और कॉलेज में आप लोगों की तरह एक्सपर्ट और गेम के जो एक्सपर्ट होते हैं, अगर उनको जो इनवाइट किया जाए कि आप हमारे इंटर कॉलेज में जो कन्याओं का स्कूल और कॉलेज रहता है उसमें 5-10 मिनट आप लोग आकर सेल्फ डिफेंस जो निकल नहीं सकती स्कूल में सिखाया जाए, तो आप लोग कितना रेडी हैं उसके लिए? हम लोग पर हमेशा उसके लिए रेडी है, बल्कि हम लोग खुद स्कूलों में जाके हम स्कूलों से समय मांगते हैं कि हमें 10 मिनट 1 घंटा समय दीजिए, 2 घंटा समय दीजिए, ताकि हम बच्चों को बेसिक सिखा सकें। ताकि अगर हम नहीं ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उनको बेसिक बताएं, ताकि बच्चे रात बिरात कभी रात निकले कंफर्म निकले कि हाँ मेरे साथ कोई बात नहीं हो सकती है। बेसिक में हम उनको 2 घंटे की क्लास लेते हैं हफ्ते में, 2 दिन क्लास लेते हैं 2 घंटे की। इसमें बेसिक बताते हैं कि कोई बाल पकड़ ले, कॉलर पकड़ ले, हैंड्स पकड़ ले, चाहे हम उनको हक करें तो हम कैसे अपने आप को प्रोडक्ट करें। पहले मिशन शक्ति के अंतर्गत हर स्कूलों में, हर प्राइमरी स्कूलों में कराटे टीचर जाके 2 घंटे टाइम देता था पर डे के लिए, लेकिन उस संस्था को, उस चीज को गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। जो कि अब हाँ, कोलकाता के अंदर जो हादसा हुआ है सबको मालूम है, सब जानते हैं, चाहे वो कोई भी हो। है क्या ये चीजें कि अगर वो सेल्फ डिफेंस की कोई गेम उनके पास नहीं था या वो नहीं सीख सके उस चीज को, तो अब गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होना चाहिए? ऐसे लोगों को कैसी सजा देनी चाहिए या पब्लिक के हवाले कर देना ऐसे चाहिए? लोग को नंगा करके उनका पार्ट काट करके तेजाब छिड़क के जला देना चाहिए माचिस से, सबके आम खुले आम, तब इन लोगों में डर आएगा। कोई उनकी तो औकात नहीं मैम है। आप ये कह रहे हैं कि इस तरह का कानून हमें लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में बना देना चाहिए? एकदम एकदम बनानी चाहिए, खौफ आना चाहिए। जो हमारी बेटी बहन डर के निकलती है ना, माता पिता डरते हैं ना, वो बेफिक्र डर के निकले कि हाँ भाई हमारी बेटी आज की यानी कहीं भी फ्री है, कहीं भी कुछ भी कर सकती, जा सकती है। एक एयर होस्टेस बनाने से बेटियों का भविष्य नहीं है। बेटियों को अगर कुछ करना है तो सेल्फ डिपेंडेंट बनाना जरूरी है। मैंने बड़ी अच्छी बात कही, उस पर थोड़ा सा बात को थोड़ा आगे बढ़ा दें। हम ये कह रहे हैं मतलब ये कि इस पर डिबेट होने लगते हैं बड़ी लंबी चौड़ी, यानी ये चलता है 2-2 4-4 घंटे डिबेट चलते हैं। इस पर डिबेट होना चाहिए, ऑन स्पॉट फैसला होना चाहिए। किस टॉपिक पे सर? मतलब डिबेट हाँ, नहीं हाँ। होना चाहिए। डिबेट करके वो मच्छी मार्केट बनाते हैं, कोई मतलब नहीं। हमारी मच्छी 5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो नहीं। अगर जब सब चीज आप जान रहे तो डिबेट काहे का करवाना? उसको कट टू क्लियर एक्शन लेके उस चीज को खत्म करो, कोई मतलब नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा मैम का स्टैंड बिल्कुल साफ सुथरा है कि सर अगर डिबेट वालों की खुद की बेटी बहन वाइफ के साथ हो तो क्या बैठ के डिबेट करेंगे क्या?
आप बताइए। आज उसको कोलकाता में जिस बहन के साथ हुआ है उसके साथ डिबेट खेल रहे, खुद की बेटी रहती तो ऐसा सुनते क्या? ये लोग तो नेता हैं, लेके गद्दी बैठ गए, उससे आगे तो कुछ करेंगे नहीं। जैसा कि आपने देखा कि बहुत से लोग जो आक्रोशित हैं इस मामले को लेकर, और जो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है ये बताना है कि ये चीजें जो है सेल्फ डिफेंस के लिए तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में इस चीज को लागू करना चाहिए। अगर सरकार किसी तरह की पॉलिसी बनाती है या नहीं भी बनाती है तो वहाँ के मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए और समझना चाहिए जो हालात चल रहे हैं, ताकि बेटियां सुरक्षित रहें और आगे बढ़ सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।